Good morning to all my dear students. Dear student, yesterday we discussed the chapter number 14 जो है बेटा 14.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. yesterday we discussed 14.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें क्या था बेटा, आपको फिगर्स गिवन थी, जो पॉलीगन है वो गिवन थी. उस पॉलीगन की जो शेप है उसमें साइड्स गिवन थी. उन साइड्स की हेल्प से हमें क्या करना था, उसका पेरीमीटर निकालना था. क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ पॉलीगन. जो पॉलीगन होती है उसकी सभी साइड्स का क्या होता है, सम होता है. अब सेकंड क्वेश्चन क्या बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी वैसे ही है, बट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें फिगर ड्रॉ की हुई थी. क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या, हमें स्टेटमेंट की हेल्प से फिगर ड्रॉ करनी है और फिर उसका क्या निकालना है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. सो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है बेटा, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स. कि जो फिगर्स हमें गिवन है, यानी कि जो स्टेटमेंट हमें गिवन है उसकी हेल्प से हमें फिगर बनानी है और उस फिगर का क्या बनाना है, क्या निकालना है, फिर हमें उसकी हेल्प से उसका पेरीमीटर. फाइंड द पेरीमीटर, क्या निकालना है, फाइंड द पेरीमीटर. फाइंड आउट तो पेरीमीटर का निकालना है, यानी कि फाइंड तो पेरीमीटर करना है ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स. की जो फिगर्स, इनके थ्रू जो फिगर्स बनेगी, जो हम ड्रॉ करेंगे, उसका क्या निकालना है हमें, पेरीमीटर. सो फर्स्ट क्वेश्चन है, आर रेक्टेंगल पी क्यू आर एस. क्या है गिवन है, हमें रेक्टेंगल गिवन है, उसका नेम भी गिवन है. क्या नेम गिवन है, पी क्यू आर एस. ओके, विद साइड पी क्यू एंड आर एस ऑफ लेंथ 13 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. ये क्या है, स्टेटमेंट है. अब स्टेटमेंट है, फर्स्ट लाइन क्या है, आर रेक्टेंगल पी क्यू आर एस. तो हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे with the help of pencil and ruler. You have to draw the rectangle. पेंसिल की हेल्प से और रूलर की हेल्प से बेटा रेक्टेंगल ड्रॉ करोगे. डोंट ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ पेन एंड हैंड. हैंड से ड्रॉ तो हैंड से ही करोगे, बट आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए जो पॉलीगन होती है उसमें लाइंस क्या होती है, स्ट्रेट. और अगर आप फ्री हैंड से ड्रॉ करोगे तो लाइन स्ट्रेट नहीं आएंगी. सो टेक द हेल्प ऑफ रूलर टू ड्रॉ द फिगर इन योर नोटबुक. सो नेम क्या है रेक्टेंगल का, पी क्यू आर एस. ये क्या है, रेक्टेंगल है विद साइड, जिसकी जो साइड है पी क्यू एंड आर एस की जो पी क्यू और आर एस ऑफ लेंथ 13 सेंटीमीटर. क्या है लेंथ, 13 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली. अब बेटा इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करो. वन मिस्टेक इज गिवन इन दिस स्टेटमेंट. यहाँ पे क्या गिवन है कि एक रेक्टेंगल है पी क्यू आर एस. यस, इट्स ओके. पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल हमने ड्रॉ की विद साइड, जिसकी साइड जो है पी क्यू एंड आर एस ऑफ लेंथ 13 सेंटीमीटर. अगर यहाँ पे ये लिखा हुआ कि पी क्यू और आर एस दोनों की लेंथ 13 सेंटीमीटर, देन इट्स करेक्ट. एंड 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. रिस्पेक्टिवली का मतलब एक के बाद जो एक है, यानी कि पी क्यू एंड आर एस ऑफ लेंथ की, यानी कि पी क्यू की लेंथ क्या कर रही है, 13 सेंटीमीटर, और जो आर एस की जो लेंथ कह रहा है वो क्या कर रहा है, 20 सेंटीमीटर. इज इट पॉसिबल, क्या रेक्टेंगल में ऐसा पॉसिबल है कि उसकी ऑपोजिट साइड डिफरेंट हो? नो, क्योंकि यहाँ पे जो पी क्यू और आर एस कह रहा है, तो जो यहाँ पे ये हमारा, या तो हम पी क्यू को चेंज कर देंगे वहां से, या आर एस को चेंज कर देंगे. तो इन प्लेस ऑफ आर एस, जहाँ पे आर एस लिखा है इन योर बुक, यू हैव टू राइट क्यू आर या पी एस. या तो क्यू आर लिख लो, या आर क्यू लिख लो, या पी एस लिख लो, या एस पी लिख लो. यानी कि या तो ये वाली साइड का नेम लिख लो, या ये वाली साइड का नेम लिख लो. सो पी क्यू एंड क्यू आर, मैंने यहाँ पे लिख दिया क्यू आर. सो चेंज द स्टेटमेंट. A rectangle PQRS with side PQ and QR length 13 सेंटीमीटर. कि पहले जो गिवन है हमें PQ गिवन है, तो PQ की जो लेंथ है वो क्या है, 13 सेंटीमीटर. देन QR बाद सेकंड टाइम में है, तो सेकंड जो लेंथ है, यानी कि सेकंड जो मेजरमेंट है वो इसकी है 20 सेंटीमीटर. ओके, सो ये इसकी मेजरमेंट होगी. ये हमने फिगर ड्रॉ कर दी. अब ये क्वेश्चन है कैसा बन गया, लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन. कैसा क्वेश्चन बन गया बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन का. अब ये रेक्टेंगल, ऑल आर नो द पेरीमीटर, हाउ टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल. फार्मूला सबको पता है. सो वी आर हैविंग द टू मेथड्स टू find out
हेल्प ऑफ फॉर्मूला की हेल्प लेके हम इसका पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे. सो perimeter of, so first of all we have to write the statement. हम इसकी स्टेटमेंट भी लिखेंगे. आप डायरेक्ट पैरामीटर, बट वी हैव टू राइट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल. तो यहाँ पे हमने लेंथ लिया 13, ब्रेथ लिया 20. इट्स नॉट नेसेसरी कि जो लेंथ है वो ज्यादा होनी जरूरी है. तो कोई भी लेंथ हो सकती है. लेंथ ब्रेथ से, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल PQRS, हमने नेम भी लिख दिया उसका कि कौन सी रेक्टेंगल है, PQR. उसकी जो लेंथ है वो क्या है, 13 सेंटीमीटर. ब्रेथ, BREADTH, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल PQRS, क्या है ब्रेथ इसकी, 20 सेंटीमीटर. देन perimeter of rectangle PQRS. पैरामीटर क्या होता है, फार्मूला क्या होता है बेटा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का, 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ. अब जो लेंथ है, लेंथ के लिए मैंने सिर्फ L लिखा और ब्रेथ के लिए सिर्फ B लिखा. तो इट मींस 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ या 2 into L प्लस B. सो 2 into ब्रैकेट, लेंथ क्या हमारी 13 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल, ब्रैकेट के अंदर है जो उसको सॉल्व करता है. ब्रैकेट में क्या है, एडिशन गिवन है 2 नंबर्स का. सो 2, 13 और 20 को ऐड किया, व्हाट विल कम, 13 प्लस 20, 33 सेंटीमीटर. और ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई. 2 ब्रैकेट 33 सेंटीमीटर या 2 मल्टीप्लाई 33 सेंटीमीटर. तो ये ब्रैकेट के अंदर क्या है, सिंगल नंबर आ गया. तो सिंगल नंबर को हम विदाउट ब्रैकेट भी राइट करेंगे, विदाउट ब्रैकेट राइट करेंगे. ओके. सो नाउ 33 2 या 2 3 6, 2 3 6. इट मींस 33 2 क्या होता है बेटा, 66. तो आंसर क्या है आपका, 66 सेंटीमीटर. सो perimeter of rectangle PQRS is equal to 66 सेंटीमीटर. अंडरस्टैंड. जो PQRS हमारी जो रेक्टेंगल है उसका जो पेरीमीटर है वो क्या निकला है हमारा, क्या आया है, 66 सेंटीमीटर. सो यू हैव टू चेंज द स्टेटमेंट. PQ एंड RS के प्लेस में आप लिख लोगे QR. ओके. एंड देन यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट पार्ट. आई होप यू अंडरस्टूड द फर्स्ट पार्ट. नाउ बेटा सेकंड पार्ट है. सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट क्या है, आ स्क्वायर. सेकंड में क्या है, स्क्वायर. सेकंड पार्ट में स्क्वायर गिवन है, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन था, रेक्टेंगल गिवन था. आ स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर की भी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है. और स्क्वायर किस टाइप की क्वाड्रिलेटरल है, जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है, यानी कि 4 की 4 साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है. अंडरस्टैंड. और ईच एंगल इज 90 डिग्री, यानी कि एक स्टैंड, यानी कि जो स्क्वायर होती है वो क्या है, 4 साइड्स की एक फिगर है, ऑल साइड्स उसकी इक्वल है और ईच एंगल क्या है, 90 डिग्री है. इट मींस जो स्क्वायर है, स्क्वायर की फिगर देखो कैसे होती है, यू ऑल आर नो द फिगर ऑफ स्क्वायर, दैट इज द फिगर ऑफ स्क्वायर. ईच एंगल इज 90 डिग्री, यानी कि यहाँ पे जो लाइंस है उनके ऊपर कितने डिग्री का एंगल बना हुआ है, 90 डिग्री. एवरी एंगल इज 90 डिग्री. वो क्या होता है, स्क्वायर होता है. और स्क्वायर का नेम क्या गिवन है आपको, ABCD. क्या नेम है हमारे स्क्वायर का, ABCD. ABCD क्या है, स्क्वायर है विद साइड. अब जो स्क्वायर होता है उसकी क्या होती है बेटा, ऑल साइड्स आर इक्वल. तो अब हमें क्या है, एक साइड गिवन है 12.5 सेंटीमीटर. तो ये साइड भी क्या होगी, 12.5 सेंटीमीटर. ये साइड भी क्या होगी, 12.5 सेंटीमीटर. और ये भी क्या होगी, 12.5 सेंटीमीटर.
अब 12.5 12.5 12.5 12.5 कितनी बार यूज हुआ है? 4 टाइम। और एंड यू ऑल आर नो पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, यानी कि 4 टाइम्स एक ही साइड, सेम साइड्स को मल्टीप्लाई, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करना जो साइड है, क्योंकि यहाँ पे जो स्क्वायर में क्या होता है, एक ही साइड 4 टाइम्स गिवन होती है। अगर आप 4 मल्टीप्लाई साइड करोगे तब भी वही आंसर आएगा, या फिर 12.5 सेंटीमीटर प्लस 12.5 सेंटीमीटर प्लस 12.5 सेंटीमीटर प्लस 12.5 सेंटीमीटर 4 टाइम्स ऐड करोगे तब भी वही आंसर आएगा। ओके, सो हाउ वी हैव टू डू द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम? साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर ABCD इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर, कि जो हमारा स्क्वायर है, कौन सा स्क्वायर? ABCD, उसकी जो साइड है वो क्या है? 12.5 सेंटीमीटर है। देन पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ABCD, सो जो ABCD हमारा स्क्वायर है उसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? कोई भी स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, और 4 मल्टीप्लाई बाय साइड क्या है हमारी? 12.5 सेंटीमीटर। अब 12.5 सेंटीमीटर को 4 से मल्टीप्लाई करना है, सो 4 5 क्या था बेटा? 20, 20 के लिए 0, हाउ मच कैरी? 2, 4 2 8, 8 और हमारे पास 2 कैरी थे, 8 प्लस 2 10, नाउ हाउ मच कैरी? 1, 4 1 4 और 1 कैरी था 5, और 1 डिजिट के बाद डेसिमल 50 सेंटीमीटर। इट मींस आंसर क्या है हमारा? 50 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ABCD इज इक्वल टू, सो पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ABCD इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या पॉइंट निकला हमारा? 50 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट, क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर पता है हमें क्या होती है? क्वाड्रिलेटर एक पॉलीगॉन होती है जिसकी 4 साइड्स होती हैं। क्वाड्रिलेटर PQRS, ऊपर भी जो हमारी क्वाड्रिलेटर होती है यानी कि रेक्टेंगल होती है उसकी क्या नेम थे साइड्स का? PQRS विद साइड्स। अब जो साइड्स हैं 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर, इट मींस ये जो क्वाड्रिलेटर है इसकी साइड्स क्या है? इक्वल नहीं है, ना ही ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, ना ही वो साइड्स इक्वल है। इट मींस ये स्क्वायर भी नहीं है और रेक्टेंगल भी नहीं है। अंडरस्टैंड? इट मींस ये इररेगुलर फिगर है, इसकी साइड्स हमें डिफरेंट डिफरेंट गिवन है, इसकी सभी साइड्स क्या है? डिफरेंट है। ओके, सो नाउ सी द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट एक क्या गिवन है हमें? क्वाड्रिलेटर गिवन है। क्या नेम है क्वाड्रिलेटर का? PQRS। अब यहाँ पे साइड्स इक्वल नहीं है तो आपको भी साइड्स इक्वल नहीं बनानी है। यहाँ पे PQRS एक क्वाड्रिलेटर है विद साइड्स PQ की पहले जो साइड है वो है 5 सेंटीमीटर, देन 7 सेंटीमीटर, देन 8.5 सेंटीमीटर, देन 9 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड? तो आपको हमें साइड्स गिवन है PQRS की, हमें क्या निकालना है? इसका पेरीमीटर निकालना है। ओके, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल PQRS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्या होगा बेटा PQRS का? PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SP, यानी कि जो साइड्स हमें गिवन है उन सभी साइड्स का क्या होगा? सम होगा। PQ को ऐड करेंगे, QR को, RS को और SP को। अब जो हमारी साइड है PQ की मेजरमेंट है 5 सेंटीमीटर प्लस, क्योंकि जो पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटर कोई भी अगर साइड तो सम ऑफ ऑल द साइड्स, तो इसकी 4
9 सेंटीमीटर। नाउ वन मोर थिंग बेटा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सम स्टूडेंट्स आर हैबिचुअल कि वो सेंटीमीटर एक बार लिख देते हैं, सेकेंड टाइम नहीं लिखते हैं, फिर यहाँ नहीं लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे। सो यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो यूनिट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूनिट नहीं लिखोगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट रॉन्ग हो जाएगा। तो हर बार जो भी यूनिट आपको गिवन है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, एनीथिंग व्हाट इज गिवन, you have to write. If you can't write, your answer is, your question is wrong. तो वहाँ पे क्या है, क्वेश्चन आपका completely correct नहीं माना जाएगा। Understand? So every time you have to write the सेंटीमीटर, मीटर, जो भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपको गिवन है। So 5 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर क्या आएगा, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस हम पहले 12 प्लस जो विदाउट डेसिमल हम उनको ऐड करेंगे पहले। 12 प्लस 9 21, 21 प्लस 8, ये तो डेसिमल एक ही नंबर में गिवन है तो 0.5 ही आएगा पीछे। 21 प्लस 8 29, तो आंसर क्या आ रहा हमारा 29.5 सेंटीमीटर। सेकंड मेथड अगर हम इसको लाइक डेसिमल बनाते तो 5.0, 7.0, 8.5, 9.0 यही आपका। और जो डेसिमल के बाद वाला नंबर है वो एक ही नंबर में डेसिमल है तो 0.5 ही रहेगा। तो डेसिमल से जो लेफ्ट साइड की तरफ नंबर हम उनको ऐड करेंगे तो 5, 7, 12, 12, 8, 20, 20 और 9 29, तो हमारा आंसर क्या है 29.5 सेंटीमीटर। सो पैरामीटर ऑफ क्वाड्रेटिक PQRS क्या निकला हमारा 29.5 सेंटीमीटर। ओके, नाउ जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसी का लास्ट पार्ट है बेटा। इन दिस क्वेश्चन 4 पार्ट्स आर गिवन एंड आइसोस्केल्स ट्रायंगल। अब जो ट्रायंगल है अपने 5th क्लास में ट्रायंगल्स के टाइप वी हैव रीड आउट, हमने रीड किए थे। ट्रायंगल्स जो एंगल्स के बेसिस पे अलग से 3 टाइप्स की होती हैं और साइड्स के बेसिस पे अलग से 3 टाइप्स की होती हैं। अब जो आइसोस्केल है वो कौन से टाइप वाला है, साइड्स वाला ट्रायंगल, यानी कि साइड्स के अकॉर्डिंग हमारी जो ट्रायंगल 3 टाइप्स की होती हैं वो है आइसोस्केल्स। अब साइड्स के बेसिस पे जो 3 टाइप्स की ट्रायंगल कौन कौन सी होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है बेटा, इन विच ट्रायंगल ऑल साइड्स आर इक्वल। जिस ट्रायंगल में सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, वो कौन सी होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेम से ही पता चलता है, इक्वल, इक्विलेटरल। नेम में सिमिलरिटी है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होगी, जिसमें सभी साइड्स इक्वल होंगी, आइसोस्केल्स ट्रायंगल। आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स कौन सी होती है, जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं। आप आइसोस्केल्स को कैसे याद रख सकते हो, वैसे तो आपको लर्न करना पड़ेगा कि आइसोस्केल्स ट्रायंगल जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं। आइसो यहाँ पे देखो S और S, C, E और E, S और E जो है 2 टाइम्स यूज हुए हैं, S तो वैसे 3 टाइम्स यूज हुआ है आइसोस्केल्स। तो यहाँ और स्केलन SCALEN, यहाँ पे कोई भी लेटर क्या है 2 टाइम्स यूज नहीं हो रहा है। स्केलन जो ट्रायंगल SCALENE, स्केलन में क्या है, सिर्फ E 2 टाइम्स यूज है, यहाँ पे क्या है E भी 2 टाइम्स यूज है, S 3 टाइम्स यूज है। तो स्केलन ट्रायंगल्स क्या है, जिसमें ऑल साइड्स डिफरेंट होती हैं, और आइसोस्केल्स ट्रायंगल कौन सी है, जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे किस टाइप की ट्रायंगल हमें गिवन है, आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स गिवन है। आइसोस्केल ट्रायंगल 2 साइड्स आर इक्वल एंड आइसोस्केल्स ट्रायंगल ABCD, उस ट्रायंगल का नेम क्या है, ABCD विद बेस। बेस का मतलब है जो बेस में जो साइड है, यानी कि जो ट्रायंगल हमें गिवन है, क्या नेम गिवन है ट्रायंगल का, ABC। ट्रायंगल क्या है, पॉलीगॉन है, और ट्रायंगल कितनी साइड से बनती है, 3 से। ट्रायंगल, ट्राई मींस 3 और एंगल मींस एंगल, जिसके अंदर 3 एंगल्स होते हैं, 1 2 3। यहाँ पे 3 एंगल्स है, तो ट्रायंगल जिसमें 3 एंगल्स होते हैं, एक ऐसी पॉलीगॉन है जिसमें 3 एंगल्स होते हैं। ओके, उसका नेम ABC है। और यहाँ पे जो बेस है वो क्या है, BC या C। जो बेस है वो इक्वल टू क्या है, 5 सेंटीमीटर। ओके, एंड वन ऑफ इट्स साइड इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि
से दिया है कि 5 सेंटीमीटर। अब जो इट मीन्स जो अनदर जो साइड है वो दोनों क्या है, इक्वल है। बेस BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर की जो बेस है वो तो 5 सेंटीमीटर के इक्वल है। एट वन ऑफ इट साइड, अगर उसकी वन साइड 8.5 है तो जो अनदर साइड है वो भी क्या होगी, 8.5 सेंटीमीटर। इट मीन्स AC और AB जो है दोनों इक्वल है। अंडरस्टैंड? सो नाउ perimeter of triangle ABC is equal to, या perimeter of isosceles triangle ABC is equal to AB plus BC plus CA। और यहाँ पे हमारी जो AC है और AB है वो दोनों क्या है, इक्वल है। ओके, पैरामीटर क्या होगा, AB साइड प्लस BC साइड प्लस CA, तीनों साइड इसका सम। अब AB और जो AC है वो दोनों क्या है, इक्वल है। अब AB क्या है हमारी 8.5 सेंटीमीटर, क्योंकि बोला है कि जो अनदर साइड है उनमें से एक साइड के 8.5 तो अनदर भी 8.5 है, प्लस BC क्या हमारी 5 सेंटीमीटर प्लस। अब बेटा जैसे हम यहाँ पे अगर AB लिखा तो AB की ही मेजरमेंट यहाँ लिखनी है, यहाँ BC है तो फिर BC की ही मेजरमेंट लिखनी है, देन CA तो CA की ही मेजरमेंट। तो जहाँ पे अगर आप फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे अगर आप AB के प्लेस पे BC लिख देते तो अब हम यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लिखते। तो हमने पहले AB लिखा और AB की मेजरमेंट 8.5 है तो हम AB की ही मेजरमेंट फर्स्ट टाइम लिखेंगे। सेकेंड टाइम में हमने BC लिया तो BC की ही मेजरमेंट हम यहाँ लिखेंगे। ओके, नाउ एट द होल। अब यहाँ पे तो डेसिमल है, इसमें नहीं है, इसमें भी है, तो लाइक डेसिमल बना 8.5 सेंटीमीटर प्लस 5.0 सेंटीमीटर प्लस 8.5 सेंटीमीटर। नाउ ऐड ऑल 5 plus 0 plus 5 10, 1 carry, 8 plus 1 carry 9, 9 plus 5 14, 14 plus 8 22। अगेन ऐड करते हैं, 8 plus 5 13, 13 plus 8 21, 21 और 1 कैरी था 22, और यहाँ से हमने 5 plus 5 कर किया था 10, इसलिए 1 कैरी था। तो आंसर क्या है बेटा हमारा 22.0 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर। सो पैरामीटर ऑफ द गिवन ट्रायंगल इज 22 सेंटीमीटर। आई होप यू अंडरस्टूड द ऑल पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन सेकंड। सो टुडेज होमवर्क इज टू डू exercise 14.1 question number 2 in your fair notebook, and to do the work in neat and clean handwriting and draw the figure with the help of pencil and ruler. Do the work properly. Thank you beta.